बेसिकली मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। 25 साल मैंने एलोपैथिक साइंसेस को जिया है। कुछ साल मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में काम किया, उसके बाद महरौली में स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी मैंने 15 साल तक खुद से चलाया। बट जब कोरोना आया था तो मैं खुद से बचपन से बीमार रहती थी, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों में एलोपैथी मेडिसिन पॉपअप करना आम बात थी। कोरोना जब आया था तब मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी और मैं इतना घबरा गई थी। जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों ने अपने घरों में राशन स्टोर किया था, मैंने 1 साल की एंटी डिप्रेसेंट्स अपने घर में स्टोर कर ली थी। मगर कोरोना में मैंने अपने फार्म हाउस पर शिफ्ट करा और मैंने फार्मिंग शुरू करा। फार्मिंग शुरू करते ही, नेचर से जुड़ते ही मैंने देखा कि 1 महीने में ही मैं दवाइयाँ खाना भूल जाती थी और 2 महीने आते आते मैंने सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दी। तो ये मैंने खुद से मिरेकल देखा, क्योंकि कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो कोरोना में फिर तभी वहां पर भी मैंने स्ट्रक्चर्ड वाटर का भी एक्सपेरिमेंट करा, लिविंग वाटर बनाया। मुझे पता लगा कि हमारी बॉडी, सब बोलते हैं 70 to 75% पानी की बनी है, पर इस बात पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आउट ऑफ, लिसन इट केयरफुली, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स 99 मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वाटर। हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट किसी ने ये नहीं पढ़ा देयर इज अ 4th फॉर्म ऑफ वाटर व्हिच इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड वाटर, और हमारी बॉडी उसी पानी की बनी है। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर्ड वाटर लेना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। तो कोरोना में मैंने डॉक्टर बीआरसी सर की वीडियो सुनती थी, क्योंकि हर घर में वो छाए हुए थे। जो उन्होंने किया था वो देश भर में कोई डॉक्टर नहीं कर पाया था। जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा सोच एक, मिशन एक। तो मैंने कहा क्यों ना लाइफ में शॉर्टकट लेते हैं और उन्हीं के सपने में एक पंख बनकर लग जाते हैं। तो डॉक्टर बीआरसी सर को जब मैंने ज्वाइन किया तो हमने सोचा कि जब बॉडी को अगर आप सेलुलर लेवल पे हील करते हैं, पानी का स्ट्रक्चर्ड वाटर कर देते हैं, तो चाहे वो ब्लड हो, चाहे बोन मैरो हो, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्रेन हो, सब कुछ रिवर्स हो सकता है। एवरीथिंग इज रिवर्सेबल। और ये जो एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि जेनेटिकल डिजीज, भाई जीन्स क्या सोने लोहे के बने हुए हैं, वो भी तो स्ट्रक्चर्ड वाटर के बने हुए हैं। जैसे ही आप अपनी बॉडी में स्ट्रक्चर्ड वाटर डालते हैं, आपके जीन्स तक रिवर्स हो जाते हैं। सो दिस इज अ वाटर रेवोल्यूशन। There is no disease exists on planet Earth. It's just water and mineral disbalance. Correct it and correct your body. तो यही हमने इन बच्चों के साथ अप्लाई करा। सब बोलते हैं थैलेसेमिया इनक्योरेबल है। 2 महीने में क्योर कर दिए सारे बच्चे। आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आप देखो, सुनो। ये रोहन है, ये 5 साल का था। ऊपर करो इसको, इसी के इसका स्प्लीन निकाल दिया एलोपैथी डॉक्टर्स ने। तो उन्होंने बोला कि स्प्लीन निकालने की तो ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर तभी भी इसको ब्लड चढ़ता रहा और जब से ये हमारे साथ है, इसको एक भी ब्लड नहीं चढ़ा है ना रोहन? और रोहन को मैंने बोला बड़े होकर सर्जन बनना है और इसका बदला तब पूरा होगा जब उसी डॉक्टर को ये ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लिटाएगा और उसकी स्प्लीन निकालेगा। उनको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गन को काटने से, किसी भी ऑर्गन को निकालने से आप बॉडी क्योर नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द यू टर्न इन लाइफ। ये अनाया है, अनाया की इसकी मॉम से आप बात करेंगे। इसका बड़ा बेटा थैलेसेमिया मेजर से मर गया, उसके बाद ही डिप्रेशन में थी और फैमिली ने फोर्स किया कि एक बार और कंसीव करो, तब इन्होंने ये डॉटर कंसीव किया और मगर इसको भी थैलेसेमिया है। ये इसके पापा हैं। ये बोलते थे, और जब आज ये आंखें बंद करते हैं तो इनको डॉक्टर बीआरसी का चेहरा दिखाई देता है। सही कह रही हूँ ना मैं? जी तो सही। पूछो क्या कहना चाहती है। इसने अपना बच्चा खोया थैलेसेमिया मेजर से। ये बोलती है कि अगर बीआरसी से उनको पहले मिल जाता तो इसके पास इसका लड़का भी होता। यही बोलना चाहते हैं कि शायद मुझे पहले ये इलाज मिल जाता बीआरसी सर का, तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता और मेरे सामने खड़ा होता। और एक बार हम लोगों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराया था अपने प्रोग्राम में, तो अनाया डॉक्टर बनी थी। तो अनाया ने वीडियो बनाया कि बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बी और के डॉक्टर नमिता मैम जैसे। तो ये हमने कमाया है, क्योंकि थैलेसेमिया में तो हम पैसे लेते नहीं है, फ्री में इलाज करते हैं, बट ये हमारी कमाई है। और मैं बोलूंगी कि जब हम लोगों ने
सितंबर में प्रोग्राम किया था, तो तब तक मैं बहुत क्लोज थी सब बच्चों की, उनकी मदर की तरह ही एक्ट करती थी। तो 25-26 बच्चे हमने ऐसे प्रेजेंट करे थे कि जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ था। बट जब से मैंने बैकआउट करा, क्योंकि अब मेरे पास 250-300 पता नहीं हजारों बच्चे हैं, तो इतना ढंग से मतलब टाइम नहीं दे पाते। तो जिन माओं ने वो पर्दा संभाला, जैसे ये माँ है, जिस घर में दुर्गा माँ आई उनके बच्चे यहाँ खड़े हैं, और जिनके घर में कैजुअल अप्रोच है। कोई मेरे को फोन करता है, मैम हिम्स भेज दो, अपना बच्चा 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगी। मैंने कहा भाई कोई डॉक्टर किसी का बच्चा ठीक नहीं कर सकता, या तो उस बच्चे अगर बड़ा है तो खुद से अवेयरनेस है, और वरना उसकी माँ और उसके पापा ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है इनकी आयुर्वेदा किचन है, सिलबट्टे पे ये खाना चटनी बनाती है, जूस बनाती है, तो ये इसका आर्ट है। और ये पहाड़ों के पास रहते हैं, और ये झरने में से लिविंग वाटर लेके आते हैं। तो झरने का पानी इन्होंने अपने बच्चे को पिलाया, उसे खून बन गया। बताओ इसका हीमोग्लोबिन कितना और खून चढ़ा या नहीं चढ़ा। अभी तो 1 साल हो गया, हम लोग जब से 81 साल से जुड़े हैं उसी दिन से हम ब्लड नहीं दे रहे हैं। अभी 1 साल हो गया है। आने से पहले आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया था, वो कितना है? आने के पहले हम लोग टेस्ट किया 6 से ज्यादा है, 6.4 है अभी। तो देखो हम लोग 6 में भी नहीं डरते हैं, 4 में भी नहीं डरते हैं। ट्रीटमेंट से तो हमने लोगों की बॉडी ठीक करी, बट मैंने सबसे पहले बोला कि घर से सारा फियर फैक्टर निकालो बीमारियों का। किसी को फियर नहीं है, चाहे हीमोग्लोबिन 5 है 6 है, क्योंकि हम सब साथ हैं। हम सब मिलजुल के उनको बाहर निकाल देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग साथ रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, और किसी को खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बहुत बड़ा मिथ है, सब लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों का थैलेसीमिया क्योर हो जाता है, एक एज के बाद मैम क्योर नहीं हो सकता। तो ये लो, ये हमारा सिर्फ YouTube पे वीडियोस देख देख के ये लड़का यहाँ पर आया है, और 30 इयर्स का है, इसका 22 दिन में खून चढ़ता था, और आज 3 महीने हो गए ऐसा खून नहीं चढ़ा। और इसके मॉम डैड भी आए हैं जिनका हीमोग्लोबिन 10 रहता था, और अब 13 है, DIP डाइट से। सो कैन यू बीट द DIP डाइट? ये तो अभी नहीं आएगी, मैं भी आऊंगा, मेरे को भी स्टेज पे बोलना, मुझे इनकी डिटेलिंग नहीं पता है, तो खुद ही बता दो। मैं डॉक्टर अविनाश आदिच, ये सीताराम जी कुमावत है, और इन्होंने अभी 6 महीने पहले से इनको डिटेक्ट हुआ था, थैलेसीमिया माइनर से डिटेक्ट हुए थे, और अभी ये 3 महीने से कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं करवा रहे हैं, और कंप्लीट DIP डाइट लाइव वाटर पे चल रहे हैं। और मैं नमिता मैम का, डॉक्टर BRC जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस थेरेपी से ये बिल्कुल कंप्लीट क्योर है। और ये इतने टूट चुके थे कि इनको डॉक्टरों ने इतना डरा दिया था। ये वाइसलोन 60 mg की टैबलेट TDS ले रहे थे, जो कि बहुत ही खतरनाक स्टेरॉइड है, प्रेडनिसोलोन 60 mg ले रहे थे, और अभी वो बिल्कुल नहीं, मतलब सेम डे से मैंने इनको डिसकंटिन्यू कर दी थी इनको, और अभी ये बिल्कुल भी कुछ भी टैबलेट्स मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं, और अभी ये बिल्कुल कंप्लीट फिट है। और रैनवाल जयपुर से है ये। मैं डॉक्टर अविनाश आदिच, फुलेरा राजस्थान से हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर पंड्या, MBBS MD मेडिसिन, वर्किंग इन बड़ौदा गुजरात। एक्चुअली मैं जस्ट मेरा बेसिक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। इन 2021 आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन MD मेडिसिन। उसके बाद बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर मुझे कई सारे डिजीज के क्योर नहीं मिल रहे थे जो एलोपैथी में नहीं लिए गए हैं, तो उसकी वजह से मैं डॉक्टर प्रवीण पटेल सर, डॉक्टर विश्वरूप सर के कॉन्टेक्ट में आया। फिर मैंने डिसाइड किया सर से मिलने का। मैं पर्सनली सर से मिला। सर का एक्सपीरियंस, उनका ऑरा, उनका द वे ऑफ टॉकिंग, उनकी हम्बलनेस, काइंडनेस से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैंने जस्ट अपने पेशेंट्स क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स पे ये थेरापीज ट्राई की, जस्ट एज ए ट्रायल डिजीज। बिलीव करना मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट मैंने किया तो रिजल्ट्स मुझे जो मिले वो अनबिलीवेबल थे। क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स के क्रिएटिन के डायलिसिस स्टॉप हुए फॉर 7 डेज। उससे मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने उसके क्रिएटिन लेवल्स पे, पेशेंट्स मुझे पूछ रहे कि क्रिएटिन लेवल तो बढ़ गया, तो उसका एक सिंपल लॉजिक है। फॉर इनिशियल 7 to 8 डेज क्रिएटिन लेवल है वो राइज होता है, जो नॉर्मल होता है उससे भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी रिएक्ट करता है, बॉडी अपना टॉक्सिन्स वॉश आउट करता है। तो इनिशियल लेवल पे वो राइज होगा, धीरे धीरे आफ्टर 7 to 8 डेज वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में बाद में जाएगा। ये क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने मेरे कार्डियक पेशेंट देखे, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जो एलोपैथी में उसका क्योर नहीं है, उसमें पेसमेकर लगाना पड़ता है, जिनको पता हो, जिससे हार्ट बीट रेगुलेट होती है। उसमें मैंने ये स्टार्ट की हेड डाउन बीट, हॉट वाटर इमर्शन और सर का कस्टमाइज्ड डाइट, सब ट्राई, सब साथ में किया, तो मुझे उसमें रिजल्ट मिला। विद इन 7 डेज उसका पाल्पिटेशंस है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया।
पेशेंट्स काफ़ी अभी हैप्पी है, काफ़ी खुश है, जिससे मैं इंस्पायर हुआ और मैंने मेरा थेरेपी मेरी जो हॉस्पिटल है वो स्टार्ट किया है बड़ौदा में, होम हॉस्पिटल करके है, जहाँ पे जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटल में मेरे जो है हॉट वाटर इमर्शन जो है, साथ में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, साथ में हेड डाउन टिल्ट जो आप देख रहे हैं, कस्टमाइज्ड डाइट, साथ में ओजोन थेरेपी, विटामिन थेरेपी का कॉम्बिनेशन भी है जो मेरा हॉस्पिटल बड़ौदा में है, जो सर की थेरेपी से इंस्पायर होकर पूरा सब कुछ साथ में लेके हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर मेरा एक सजेशन है आपको, अगर आप एक बार सर विश्वरूप सर, रॉय सर से मिलिए, उनका एक्सपीरियंस उनका और आप देखिए वो कैसे ट्रीट करते हैं द वे ही टॉक्स, और आप ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप गुजरात में बड़ौदा में तो विजिट करना चाहें तो हमें भी विजिट कर सकते हैं, हमारा हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विश्वरूप सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये मेरा बेटा हार्दिक है जो अभी 4 साल का है। जब इसको डायबिटीज हुआ था तब ये 2 साल का था, और इसकी बॉडी में एसिड लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जब हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए स्पेस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि बच्चे का एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको शुगर की वजह से ऐसा हुआ, आप लोगों ने इसको इंसुलिन नहीं दिया, इस वजह से इस बच्चे का एसिड लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतना हाई शुगर है। इस टाइम पे इसका हाई शुगर था क्योंकि इसको फीवर भी था साथ में। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को इंसुलिन नहीं दे रहे। हमने बोला कि हम अभी छोटा बच्चा है, इसको इंसुलिन कैसे देंगे? तो वो बोले कि वो तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो बच्चा मौत के मुंह में धकेल दोगे आप अपने बेटे को, अगर आप नहीं दोगे तो। अगर बचाना चाहते तो एकमात्र यही उपाय है कि आप इसको इंसुलिन दो। तो उन्होंने हमें बताया कि आप इसको 4 यूनिट 4 टाइम के लिए 1 दिन में दो। आते ही हमारे ये अंजू दीदी है जो, इन्होंने हमें बताया कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, आप डॉक्टर सर की डाइट को फॉलो करो और आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा। तो आते ही वहाँ हॉस्पिटल से हमने डिस्चार्ज लेते ही सर की डाइट को फॉलो किया और मेरे बेटे ने 100% डाइट को फॉलो किया। ये छोटा था, घूम फिर नहीं सकता था, इसलिए इसका 1 यूनिट रहा, अभी तक चल रहा है शायद, बट ये डाइट को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करता, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल भूल ही गया है और इसी में इसका संसार बसता है। ये वेजिटेबल और फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, यही सब चीज़ें लेता जो कि 2 साल का था। अगर ये कोऑपरेट नहीं करता मेरे को तो शायद मैं इसका आज 20 से भी 25 यूनिट इसका चल रहा होता। तो मैं डॉक्टर सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, जो इतना छोटा बेटा था, आपकी मोटिवेशन से और आपकी डाइट से मेरा बेटा इतना यहाँ तक पहुँचा कि आज सिर्फ 1 यूनिट 1 ही टाइम देती हूँ और जो इतना अच्छे से। और इसको जब हमने हॉस्पिटल में करवाया था, इसका हीमोग्लोबिन 6.5 था और आज मेरे बेटे का 14.7 हीमोग्लोबिन है, जो कि माँ की तब के बाद 2 साल हो गए हमने कभी हॉस्पिटलाइज करवाने की नौबत ही नहीं आई मेरे बेटे को। और ये आज बिल्कुल ठीक है, एक्टिव रहता है और इंटेलिजेंट भी बहुत हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। साथ में हमारे साथ है शिशु हॉस्पिटल में इलाज करने वाले अनंतिका, राइट? तो इनकी भी स्टोरी ऐसी है, लेकिन इन्होंने शायद इंसुलिन दिया ही नहीं और सीधे ही डाइट पे आ गए, मतलब मगरमच्छ के मुंह में जाने से पहले ही। जब मेरी बेटी बीमार हुई तो उस टाइम ये 4 साल की थी, उस टाइम इसको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था जब मैं कोलकाता में था। फिर वहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेकर गया शिशु हॉस्पिटल, जो कोलकाता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे गया, वहाँ पे एडमिट होने के बाद 14 दिन के लिए एडमिट रहा। वहाँ पे डॉक्टर ने सारे टेस्ट वगैरह करे, उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इसको डायबिटीज टाइप 1 है, इसको इंसुलिन लगेगी पर डे। फिर उस वहाँ पे जो 400, वहाँ पे जो रेटिंग इनकी जो डायबिटीज जैसे ब्लड टेस्ट हुआ था तो 400 प्लस था। अब नेक्स्ट है ताराबेन पटेल जी, आइए मैम। एंड शी इज अ 73-year-old पेशेंट और ये सर्विक्स कैंसर की पेशेंट रही हैं। एक टाइम पे डॉक्टर से इनको बोला था कि इनके पास सिर्फ 1 साल है और 3 साल हो गए हैं, आज ये खुद चल के आई हैं और कल ये सरोजनी मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं सर को बधाई देना चाहता हूँ उनकी बर्थडे की एक बार आपको। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2020 के अंदर डिटेक्ट हुआ था, वो दिन बहुत खराब था हमारे लिए। जिस दिन डिटेक्ट हुआ था कि माता जी को प्रॉब्लम है सिविक कैंसर की, और इस उम्र में सारी चीज़ों की सब डॉक्टरों से, अमेरिका से लेके, बॉम्बे से लेके, अहमदाबाद से लेके, जयपुर से लेके, सब जगह मैंने डॉक्टरों से बात करी और सुबह सुबह एज की रिजल्ट आया, सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट
कि इस चीज का इलाज कीमोथेरेपी है, नथिंग एनी अदर, कोई चीज नहीं लग सकती इस पे, सिर्फ कीमो लगेगी। ठीक है, हम क्या करते ना करते, कीमो दी इस एज में, 73 इयर्स की एज में। आप सुनना सर, सब लोग 73 इयर्स की एज में दिल पे पत्थर रख के हमने कीमोथेरेपी माता जी को 5.5 कीमोथेरेपी दी है। एक महीने में 3 कीमोथेरेपी 7 डेज की करके 5.5 कीमो दी है। 5.5 कीमोथेरेपी जब उस समय स्टार्ट की थी कीमोथेरेपी, तब मेरी माता जी 108 परिक्रमा करती थी ठाकुर जी की। जब 5.5 कीमो से पहले चौथी कीमो पे हम आए तो मेरी माता जी बेड पे थी, इस अवस्था में थी कि हम उनको उठा के वॉशरूम ले जाते थे और सारी स्किन निकल गई, बाल निकल गए, सब कुछ एकदम डेड हो गया था उस समय। और हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते थे, या तो ले ले या दे दे, दोनों में से एक ही काम करने में दे देने कहते थे ठाकुर जी को, कुछ ना कुछ ऐसा कर जिससे हमको इसके लिए रास्ता दिखे। 5.5 कीमो के बाद में एक इंस्पायरिटी मिली, एक बंदा ठाकुर जी ने भेजा बीआरसी के रूप में, जिससे हम इंस्पायर होके इनसे जुड़े। और विद इन अ मंथ मेरी माताजी जो यूं चम्मच लेके खाना नहीं खा सकती थी, वो खाना खाने लग गई, उठ के बेड से वॉशरूम जाने लग गई। 3 महीने के अंदर अंदर तो 5 परिक्रमा ठाकुर जी के करने लग गए, 6 मंथ में 108 परिक्रमा करने लग गए, और आज आपके सामने रख गए। 21 साल से मेरी माताजी बीपी की दवाई खा रही है, 6 साल से नींद की गोलियां खा रही थी, 11 साल से हार्ट की पतला खून करने वाली गोलियां खा रही थी। आज की तारीख में जब से इनका इलाज चालू किया है, एक भी मेडिसिन एक भी बार नहीं खाई, सब जीरो। कैन यू बिलीव, सब जीरो है। हमें भी विश्वास नहीं है, पर जीता जाता नमूना आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत मैं आपको कह रहा हूं धन्यवाद सर का, बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस तरीके की चीजों के लिए सबको समर्पित कर रखा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। And to honor him, I would request Dr. Praveen Kumar, IAS and homeopath, to please come up and honor him. Shri O.P. Gupta ji to please come up on the stage. And to honor him, I would request Yogesh Mittal ji to please come up. Now I would request Dr. Gagan Thakur to please come up on the stage. Dr. Vishwarup Roy to please come up on the stage. Mr. Anand Biradar, Mr. Pushpraj Booking, Mrs. Vidika Batra, Professor Dr. Harichand BP, and Dr. Gurudev, Dr. Abhishek Gupta, Adhyaksh Ayurveda Federation of India, Dr. Atul Vashne, Member NCISM, Dr. Piyush Saxena, Mumbai, Retired Vice President Reliance and author of Apna Ilaj Apne Haath, Shri Vipul Goyal ji, Purv Udyog Mantri Haryana Sarkar, Shri S.P. Sisodia ji, Representative Sitapur MP, Dr. Rajendra Prasad, BJP, Dr. Sel, Dr. Bhupender Singh, and Dr. Yashpal Saxena to please come up on the stage. I would also request Mr. Manish Mehta, Director in charge, HIMS NCR Meerut, and Board of Director, Member Board of Director, Jina Sikho Limited to please come up. Shri Santosh ji, DM, Delhi to please come up on the stage. We welcome both of them with our heart. Shri R.R. Fulia ji to please come up on the stage.